हरीश चौधरी जी, कर्नल सोनाराम जी और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार उमेदराम जी, शाले मोहम्मद जी, मदन प्रजापत जी, पद्माराम जी मेघवाल, रूपाराम जी मेघवाल, महेंद्र चौधरी जी जिला प्रमुख, सुनील परियार जी, गफूर खान साहब, गोपाराम जी मेघवाल, फतेह खान साहब, उमेश सिंह तंवर, सज्जाद खान, बालाराम जी चौधरी, प्रियंका मेघवाल, अंजना मेघवाल और दीपक माली जी, सम्मानित मंच और उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज जो ये मीटिंग देख रहा हूँ मैं यहाँ पर स्टेडियम में, मुझे कई बार आने का अवसर मिला यहाँ पर। आज आपने देख रहा हूँ मैं यहाँ पर कमाल कर दिया। आप सबको बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपने कई बार आने का शानदार है तेरी मीटिंग। इस मीटिंग का संदेश चला गया है। कमाल कर दिया। आप सबको बधाई। आपने उमेदराम जी को बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का प्यार और स्नेह विश्वास मिला है। उसके बाद में कोई बात बचती नहीं है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, दोता जी ने, जूली जी ने आपको सब बातें मान के कही। देश में हालात क्या है आप सबको मालूम है। बड़ा चिंताजनक हालात है ये देश के अंदर। हालात बहुत गंभीर है। जब आप खुद देखते राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, 5 पॉइंट दिए उन्होंने, गारंटी दे रहे वो बात क्या करते, बेरोजगारी बहुत भयंकर बढ़ती जा रही है, महंगाई बहुत भयंकर है, कमर तोड़ महंगाई है, गरीब और अमीर की भी खाई बढ़ती जा रही है, वही मुद्दा है। और आपस में सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग प्यार से, सद्भावना से, मोहब्बत से भाई भाई की तरह रहे। ये 4 मुद्दे कहते हैं। वो क्या बुरी बात कहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलते हैं आप देखते हो राहुल गांधी के बारे में। तो आप सोच सकते हैं कि जो ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का, जिस प्रकार से करप्ट लोगों को बीजेपी भर्ती कर रही है और बीजेपी के पास में मशीन लगी हुई है, आप सोच सकते हो वहाँ बीजेपी जाते ही वो मशीन सबको ईमानदार बना देती है। वॉशिंग मशीन लगी हुई है। कब तक चलेगी वॉशिंग मशीन, कब चलेगी। किस प्रकार से बीजेपी ने जो तमाशा किया है, बीजेपी ने जिस प्रकार से कांग्रेस खाते बंद कर दिए। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल झारखंड के मुख्यमंत्री। आपको मालूम है अमेरिका ने क्या कहा, जर्मनी ने क्या कहा है कि इस देश में हो क्या रहा है, इस देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या बनती जा रही है। आप बताइए, अगर अमेरिका और जर्मनी जैसे मुल्कों को बोलना पड़े और साथ में जिस प्रकार से कांग्रेस खाते बंद कर दिए हो, उन खाते बंद करने का संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने क्या कहा है, उन्होंने ऐतराज किया कि अब हिंदुस्तान में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सत्ता में नहीं है, कोई बात नहीं, उनके 12 अकाउंट बंद कैसे कर सकते हो बैंकों के अंदर। अगर आपके खाते बंद कर दे, मैंने 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी है, बुजुर्गों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन, दिव्यांगों को पेंशन, कोई पेंशन बंद कर दे, उनकी खाता बंद कर दे, क्या बीतेगी उस पर। छोटे व्यापारी है, खाता बंद कर दो, क्या बीतेगी। तो आप सोच सकते हो कि जो देश में हो रहा है वो लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए हो रहा है, खत्म करने के लिए हो रहा है। इसलिए लोग कहने लगे, खड़गे साहब खुद कहते हैं, अगर ये जीत गए मोदी जी तो आगे चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे, ये बात सामने आ रही है। कितनी गंभीर बात है ये, कोई हंसी मजाक की बात तो है नहीं। लोकतंत्र कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चिंता का विषय बना हुआ देश के अंदर। इतने मैंने कहना चाहूंगा आपको, हालात बड़े गंभीर हैं, देश को बचाना है। चुनाव खाली उमेदराम जी का नहीं है, ये चुनाव देश की
भविष्य का है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, ये चुनाव अंबेडकर साहब के संविधान को बचाने का है, जिसके लिए जूली साहब ने कहा आपको। तो आप सोच सकते हो ये गंभीर चुनाव है, इसीलिए आज राजस्थान में और देश के अंदर माहौल बदल रहा है। आप देखेंगे 19 तारीख आते आते कांग्रेस की हवा चलेगी देश भर के अंदर, भारी बहुमत से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा। इनको सबक सिखाएंगे, ये कल्पना नहीं कर सकते हैं वो स्थिति बनने वाली है और बननी चाहिए, आप सबके सहयोग से बननी चाहिए। अगली सरकार 400 पार का जो नारा दिया गया है, खाली लोगों को भ्रमित करने के लिए दिया गया, जिसे कि हमें वोट पड़ रहा है। मोदी जी खुद घबराए हुए हैं, उनकी पार्टी घबराई हुई है, इसलिए कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़ के ले जा रही है, डरा के, धमका करके, लालच दे करके। ये आप सब देख रहे हो तमाशा क्या हो रहा है देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने आपके आशीर्वाद से बहुत काम किए, ऐतिहासिक काम किए। मुझे आपने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। इतने शानदार योजनाएं थी कि राजस्थान पहली बार देश में चर्चा में आ गया, हर राज्य के अंदर। हमारी स्कीम देखने के लिए वहाँ के अधिकारी आने लग गए, चाहे वो स्वास्थ्य योजना ही क्यों नहीं हो, चिरंजीव की 25 लाख का बीमा। हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है वो काम हमने करके दिखाया था। कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने लोगों को दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री। कहीं सुना आपने कहीं पर? तो काम की कमी रही नहीं, पर झूठ बोल बोल करके जिस प्रकार से मोदी जी ने, अमित शाह ने, उनके मुख्यमंत्रियों ने, उनके मंत्रियों ने हिंदू को 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए कन्नौज वाले केस के अंदर। इस प्रकार से जो हरकतें की गई, उसके कारण सरकार बन नहीं पाई हमारी, पर माहौल हमारे पक्ष में रहा। चुनाव हारने के बाद में भी गांव वालों में आज भी हमारी योजना को लोग याद करने लगे इतने जल्दी। सरकार अभी टेक ऑफ नहीं कर पा रही, 3 महीने के बाद में भी लोग समझ गए इस बात को। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों ने धारणा बनाई है, शानदार काम हमारी योजनाओं के। किस प्रकार से नई सरकार काम नहीं कर पा रही है, रिमोट से चल रही सरकार। ऐसी स्थिति में आपका क्या फर्ज बनता है? ये चुनाव है लोकसभा का, एक मौका आपके सामने वापस आया है। पिछला चुनाव में जीत नहीं पाए, आपके यहाँ से हरीश चौधरी जीत पाए, मुश्किल से एक आदमी जीता है। उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। आगे पार्लियामेंट चुनाव जिता दोगे, पिछली जो हमारी हार हुई है, कामयाब नहीं हुए हैं, वो सब भूल जाएंगे। जनता समझ जाएगी पिछले चुनाव में धोखा दे करके, झूठ बोल करके चुनाव जीत गए। पब्लिक का मूड क्या है मालूम पड़ जाएगा। इसलिए उम्मीदराम जी एक साफ सुथरे आदमी हैं, आपके अपने हैं, शिक्षित हैं, वो चुनाव जीत के जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज़ को, आपके यहाँ तेल निकल गया है, आपके यहाँ पर बिजली की योजनाएं तेज गति चल रही है, जल जीवन मिशन चल रहा है, आपके यहाँ पर कोई कमी नहीं है, रिफाइनरी बन रही है। इस साल के अंत तक 31 दिसंबर तक का वादा किया उन्होंने, पूरा करने का अधिकारियों ने। जब हम लोग आए थे यहाँ मीटिंग की थी, तब रिफाइनरी साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, ये नौजवान जितने बैठे हैं, मैं कहना चाहूँगा आप लोग अभी से तैयारी करें। प्लास्टिक आधारित सैकड़ों इकाइयाँ आप लगा सकते हैं, रोजगार मिल सकता है। इस प्रकार का माहौल बन गया है। सांचों की तरफ गैस निकलने की संभावना है। बाड़मेर आपके हमारे देखते हुए 25 साल 30 साल पहले बाड़मेर क्या था, आज क्या है आप देख सकते हो। यहाँ होटल खुल रही है, आर्थिक गतिविधि बढ़ गई है, सड़कें बनने की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। कॉलेजेस जो मुझसे मांगा गया, हिमाराम जी बैठे हैं यहाँ पर, हरीश चौधरी जी बैठे हुए हैं, पद्माराम जी बैठे हुए हैं। जहाँ जहाँ मुझसे मांगा गया, कोई कॉलेज मांगी, तहसील मांगी, नगर पालिका मांगी, मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने इनको कह रखा था तुम मांगते मांगते थक जाओगे,
मैं देते देते नहीं थकूंगा। एक दिन हरीश चौधरी मेरे पास आए, उन्होंने कहा था हरीश चौधरी ने मुझे कहा कि साहब मैंने आपको पटापटू करके सबसे अधिक काम तो मैंने मेरे क्षेत्र में करवाई। हरीश चौधरी जी मुझे कह के गए थे। आप सोच सकते हो किस प्रकार से काम हुए होंगे। जो मांगा हमने दिया है। पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय बन रहा, जोधपुर के अंदर विश्वविद्यालय बन रहा है, कॉलेज के अलावा भी सारी संस्था एम्स आ गई, IIT आ गई, विश्वविद्यालय आ गए, वहाँ पर कोई कमी नहीं रही है। और आपके उम्मीदवार जैसा उम्मीदवार जीत के जाएगा, जो भी योजनाएं होगी भारत सरकार की, उसके लिए संघर्ष करेंगे, लेके आएंगे यहाँ पर। और साथ में जो हमारी स्कीमें हैं, नई सरकार बन गई है, हम सब मिलकर आपके सहयोग से चाहेंगे कि जो फायदा मिल रहा है गाँव वालों को, हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश करना वाली पहली सरकार, देश के अंदर पहली सरकार राजस्थान सरकार है जिसे किसानों के लिए अलग बजट पेश करना स्वीकार किया राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हमने काम किया था। उनकी तरह नहीं है काले कानून बना दिए, 700 किसान मारे गए धरना देते देते, कोई शर्म भी नहीं है, कोई संवेदनशीलता ही नहीं है। ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। आगे भी इस सरकार की योजनाएं बंद नहीं हो, इसके लिए हम सब एकजुट रहेंगे। सरकार कोई योजना बंद नहीं कर पाएगी, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आप बहुत ही गंभीरता से बैठे हो, सुन रहे हो, उत्साह आप में है। ये उत्साह ही संकेत देता है, ये उत्साह संकेत देता है आप यहाँ आए हो तो तय करके आए हो उम्मीदवार को भारी बहुमत से कामयाब करना है। यही बात कहता हुआ मैं आपका अग्रिम बधाई देता हूँ आपको। गांव में, ढाणी में चुनाव होता है, कितने अच्छा माहौल है। उसके बाद में भी वोट का अधिकार गरीब से गरीब आदमी के पास है। हम जाते हैं, बुजुर्गों ने आशीर्वाद देते हैं, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, मंत्री हो, MLA MP कोई हो, पैरों का हाथ लगाते हैं। ये खूबी है लोकतंत्र की। ये जिंदा रहना चाहिए लोकतंत्र, कमजोर नहीं होना चाहिए। इनके मनसूबों में पानी फेरना चाहिए। चाहते लोकतंत्र खत्म हो जाए। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया की तरह इलेक्शन हो एक तरफा, वो कभी नहीं होगा, वरना ये मीटिंग होना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आपको बोलान दूंगा कि जितने नेता बैठे हैं यहाँ पर, ये भी आप समझ सकते हो कि एकता का मैसेज है। हम सब मिलकर काम करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से गांव में, ढाणी में हम जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। और 26 तारीख को एक एक वोट पड़ना चाहिए। जो वोट पड़ता है वही गिनती में आता है। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी आप अपनी अपनी जगह